Hello student, welcome to our channel. डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन मेनली डील करता है आपका मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं आप जो आपके एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपको फाइंड आउट करना है उसको मैथमेटिकली आप सॉल्व करके डिफाइन करते हैं। सो रिकरेंस रिलेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिफाइन अ सीक्वेंस इन टर्म ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म। आपके जो प्रीवियस टर्म को लेके आपका सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करेगा जिसके थ्रू आपका एल्गोरिथम एनालिसिस होंगी एंड ऑफन यूज टू मॉडल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम के थ्रू आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर जनरल टर्म की हम लोग बात करते हैं तो ए एन इक्वल टू एफ ऑफ ए एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस के होता है वेयर एफ इज अ फंक्शन दैट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट टर्म एंड द प्रीवियस टर्म। जो आपकी करंट टर्म है या जो प्रीवियस टर्म थी उनके बीच में एक रिलेशन जनरेट करता है जिसके थ्रू आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी या एनालिसिस आप करते हैं एल्गोरिथम का। Recurrence relation play a significant role in analysis and optimizing the complexity of an algorithm. Having a strong understanding of recurrence relation play a great role in developing the problem solving skill of individual। में सिंपल recurrence relation mainly आपका complex algorithm है उसको define करता है एंड उसकी आपकी algorithm problem solving एक algorithm आपका define करता है जिससे आप easily analysis कर सकते हैं किसी भी task को। कॉमन जो आपके रिकरेंस रिलेशन होते हैं जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आपको करना है, जनरलाइज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम आपको करना है, एनालाइज रिकरेंस एल्गोरिथम आप करना है, स्टेट एंड ट्रांजिशन फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये आपको डिफाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं थ्रू रिकरेंस रिलेशन। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं जैसे फिबोनाची की सीरीज है आपका ये रिकरेंस रिलेशन का है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर नंबर आप फाइंड आउट करना है ये भी रिकरेंस रिलेशन का है। मर्ज सॉर्ट है आपका, टावर ऑफ वन की कंडीशन आपकी है, बाइनरी सर्च है, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं रिकरेंस रिलेशन के अंदर आते हैं। तो फिबोनाची की सीरीज की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इस टाइप से आपका रिप्रेजेंट होगा एंड फैक्टोरियल आपका इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। आपका मर्ज सॉर्ट ये है आपका, टावर ऑफ एन ये है आपका एंड बाइनरी सर्च की आप बात करेंगे तो ये आपकी कंडीशन होती है। अब टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला लीनियर रिकरेंस रिलेशन होता है जिसमें आपका लीनियर टर्म को आप यूज करेंगे। एग्जांपल ऑफ द रिकरेंस रिलेशन बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन देखिए यहाँ पर टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस एन है फॉर एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड टी जीरो इक्वल टू वन आपका दिया है। अब देखिए इसमें जो सेकंड टर्म आप निकालेंगे टी एन इक्वल टू ये दे रखा है, टी एन माइनस वन की बात हम करेंगे तो ये आपके आएगा और टी एन माइनस टू आपका ये आएगा। तो इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू, पुट इक्वेशन टू की वैल्यू आप इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन टू यानी टी एन माइनस वन की वैल्यू आप पुट करेंगे, फिर टी एन माइनस टू की जगह पे आप ये पुट करेंगे तो इससे आपकी जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो इस टाइप से आपका इक्वेशन फोर वैल्यू इस इक्वेशन थ्री में जब आपने परफॉर्म किया तो इस टाइप से आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सिमिलरली जब आप के एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू टी के माइनस वन प्लस टी के एन माइनस के माइनस वन एन तक आपका जाएगा। एंड देन सब्स्टिट्यूशन के की वैल्यू अगर आप एन पुट कर देते हैं तो क्या आएगा आपका, देखिए एन जीरो टी वन टी एन माइनस वन एन तक आपका जाएगा और टी एन इक्वल टू ये आपका हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको सीरीज को फाइंड आउट करते हैं इसका सम आप फाइंड आउट करेंगे एपी के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एपी का जो सम इक्वल टू एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप इससे भी निकालते हैं तो आपका जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा वो इसी तरीके से आपका फाइंड आउट होगा। दैट मीन्स इसका जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हुई वो क्या हो गया, एन इंटू एन स्क्वायर आपका जनरेट होगा। तो यानी इस क्वेश्चन को अगर आप रिकरेंस रिलेशन से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जनरेट हो रही है क्या, एन स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। सो टी एन दे रखा है टी एन बाई टू प्लस सी इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रेटर देन वन एंड वन दे रखा है इफ एन इक्वल टू वन। सो पहली कंडीशन आपने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू में हमने क्या रख दिया यहाँ पर, टी एन बाई टू रखा है यहाँ पर तो ये एन बाई फोर हो जाएगा प्लस सी आपका हो जाएगा। फिर आपने एन बाई टू एन की जगह पे एन बाई फोर रख दिया है तो एन बाई फोर इंटू टू कितना हो जाएगा, एट। ही आपकी थर्ड इक्वेशन टू को आप इक्वेशन वन में पुट कीजिए, टी एन बाई टू की जगह पे एन बाई फोर प्लस सी आपका हो जाएगा तो टू सी हो जाएगा आपका। ऐसे ही आप क्या एन एन स्क्वायर ये आपका हो गया है
ऐसी थर्ड वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड वैल्यू इन इक्वेशन 4 में आप एंटर करेंगे तो n/8 प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा 2c आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3c आपका हो गया। फॉर के टर्म के लिए आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका kc हो जाएगा, वेयर tn इक्वल टू 1 है। इफ वी राइट 2 की पावर k इक्वल टू n, देन 2 की पावर k को अगर n रखेंगे तो ही 1 होगा, तो ये t1 प्लस kc आपका हो जाएगा। ऑलरेडी राइट आपने किया है, 2 की पावर k इक्वल टू n है, लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो आप यहां से देखेंगे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग n हो जाएगा आपका। तो अब आप tn इक्वल टू t1 प्लस kc, यहाँ पर आया था t1 प्लस kc, ये आपकी मेन इक्वेशन बनी थी। इसमें आप रख देंगे यहाँ पर वैल्यू, k की वैल्यू पुट करेंगे तो log n c है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू है आपके n की log n, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या आ जाएगी आपकी log n हो जाएगी। तो इस टाइप से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो आई आपकी log n। तो इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्वेश्चन की। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, या हम बोल सकते हैं रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन के थ्रू आप इस टाइप से कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।